नमस्कार, मैं संतोष नादरगे फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पार्ट नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे, अभी हम यहाँ से इससे आगे 30-30 मिनट के मतलब बड़े थोड़े से ऑडियो बनाएंगे। 2-3 चैप्टर एक बार कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ पे बाबा जी गए थे। दिव्यपत ए नागराज जी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं और उनको बाबा जी भी कहते हैं लोग प्यार से। भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ पुण्य कमाने की परंपरा बहुत पुरानी है। जस्ट मिनट, मैं ज़रा हमारे मोबाइल को रीडिंग मोड पे लगाता हूँ ताकि मेरी आँखों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ पुण्य कमाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत राशि में स्थित अमरकंटक केदारनाथ जैसा ही पर कुछ कम प्रचलित तीर्थ स्थान है। यहीं से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो भारत की सदाबहार नदियों में से एक है। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा नदी की पूजा होती है, उसी तरह मध्य भारत में नर्मदा नदी को सम्मान दिया जाता है। देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह आज अमरकंटक भी एक पर्यटन का स्थान होता जा रहा है। लगभग 10,000 की जनसंख्या वाले तथा जंगल में पहाड़ियों से घिरे इस स्थान में यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम होटल है तथा उनके मन को लुभाने के लिए सरकार द्वारा कई प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। अमरकंटक पहुंचने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पेंड्रा रोड से जीप अथवा कार से पहुंचा जा सकता है, जबकि जबलपुर शाहडोल की ओर से बस द्वारा भी जा सकते हैं। लाखों पर्यटक हर वर्ष नर्मदा उद्गमन में स्नान करने के लिए आते हैं, परंतु आज से लगभग 65 वर्ष पहले अमरकंटक एक छोटा सा गांव था, जिसकी जनसंख्या लगभग 150 थी। 150 मतलब तकरीबन 30 फैमिली रही होंगी। 30 भी नहीं, हाँ 30 फैमिली रही होंगी। उस समय अमरकंटक पहुंचने के लिए आधुनिक आवागमन के साधन नहीं थे। पेंड्रा रोड से हर वस्तु घोड़े से आती थी। युवा नागराज अपनी पत्नी के साथ बिटिया को लेकर एवं साथ के सामान को घोड़े पर रखकर पेंड्रा रोड स्टेशन से लगभग 30-35 किलोमीटर बाग युक्त घने जंगल के बीच पगडंडी से पैदल चलकर 31 दिसंबर 1949 की रात्रि के 8 बजे अमरकंटक पहुँचे। यहाँ एक धर्मशाला में, जिसका नाम रामबाई धर्मशाला था, रात्रि विश्राम किए। 1 जनवरी 1950 के सूर्य दर्शन हुए। मतलब हैप्पी न्यू ईयर को ही गए थे डायरेक्ट। अच्छी बात है। एक जनवरी 1950 के सूर्य दर्शन हुए। उन दिनों अमरकंटक में बहुत ठंड पड़ती थी। अभी दिसंबर जनवरी मतलब तो ठंड का मौसम ही रहेगा ना, बराबर है। यहाँ की धरती झाड़ियाँ सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई सी लगती थी। सफ़ेद चादर माने क्या? वो ठंड की वजह से जो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं हमारे इधर मराठी में। धूप,
प्रातःकाल ही नर्मदा मंदिर गए और नर्मदा कुंड में स्नान किया। कुछ राहत सी तो महसूस हुई, परंतु साथ ही आगे की अपने लक्ष्य के लिए यात्रा का भी विचार आया। यहाँ आते ही लोगों ने उन्हें पहले मद्रासी साधु और फिर उनके व्यवहार व कार्यकलाप को देखकर महाराज कहकर बुलाना आरंभ कर दिया। महाराज नागराज सोचने लगे, मैं अमरकंटक को निर्जन वन मानकर आया, किंतु यहाँ भी कुछ लोग निवास कर रहे हैं। क्या इससे अधिक निर्जन वन की और जाना होगा, या साधना के लिए यहीं रहना होगा? इन विचारों के साथ यहाँ के लोगों का रहन सहन, बातचीत व सोच विचार की ओर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे पता चला कि सर्वाधिक प्रौढ़ व बुजुर्ग लोग सवेरे नर्मदा में स्नान करते थे। तत्पश्चात घर जाकर खाने पीने के बाद बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि का सेवन करते तथा ताश और चौपड़ खेलते रहते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांजा व भांग का भी सेवन करते थे। यह महाराज नागराज के लिए काफ़ी अजीबोगरीब था, विचित्र था। मन में विचार आया, ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ तो ये मुझे भी यही सब करने को कहेंगे। यदि इन सब चीज़ों के लिए मना करता हूँ तो मैं इनके लिए कुजात हो जाता हूँ, और यदि यही सब करता हूँ तो समझो साधना तो हवा हो गया। अब क्या किया जाए? यहाँ रहा जाए या यहाँ से भाग जाए? आप क्या करते अगर बाबा जी के जगह आप रहते तो? मैं रहता तो एक तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जहाँ पे लोग नहीं है वहाँ पे अगर जाएंगे तो फुकट के विचार आने बंद हो जाएंगे उनके बारे में के, तो साधना समाधि के लिए कंसंट्रेशन इजीली हो जाएगा। नहीं तो दुनियादारी के विचार आते रहते हैं। निर्विचार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात तो यह है, और लक्ष्य अगर तय किया है तो उनको छोड़ के आगे जाना चाहिए कहीं। चलो ठीक है, बाबा जी ने क्या किया देखते हैं। 30 वर्षीय महाराज नागराज ने स्वयं को गंभीर दुविधा में पाया। अभी यहाँ पे उनको दुविधा हुई, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। इस मानसिक क्योंकि वो 30 साल के तो थे, बराबर है। इस मानसिक उथल पुथल के साथ स्थानीय आदिवासियों के साथ 1 महीने तक घूमते रहे। जंगल में होने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, कंदमूल व पत्तियाँ उनके पहचान में आई। जो नहीं पहचानते थे उन्हें वहाँ के वनवासियों के साथ बातचीत से समझते रहे। उन दिनों नर्मदा किनारे बहुत ब्राह्मी होती थी, जिसका गुण वर्णन आयुर्वेद में पड़ा था। इस विधि से महाराज नागराज इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अमरकंटक में कंदमूल खाकर जीवित तो रहा जा सकता है, परंतु लोगों के साथ कैसे रहे। हमेशा की तरह उन्होंने इस संकट को भी धर्मपत्नी के सामने रखा। पत्नी ने सुझाया, क्यों परेशान होते हो? उन लोगों को अपना कार्यक्रम करने दो, उनको अपना जीवन जीने दो, आप अपना कार्य करो। तुम सवेरे से शाम तक साधना करो, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं। यह सुनकर महाराज नागराज प्रसन्न हुए। अमरकंटक के निवासियों के साथ तालमेल हुआ तो एक नया संकट आ खड़ा हुआ। सन 1950 में पक्की सड़क, आज की तरह मोबाइल फ़ोन और दूरदर्शन की सुविधा न होते हुए भी यह बात दूर दूर तक फैल चुकी थी कि एक मद्रासी साधु गृहस्थ होते हुए भी समाधि प्राप्त करने की हिम्मत कर रहे हैं। उन दिनों अमरकंटक
गंभीर साधना स्थल के लिए जाना जाता था तथा अनेक साधु व साधक इस अस्तित्व के मर्म को समझने के प्रयास में लगे रहते थे। कुछ ने तो इस बात को उपहास की तरह लिया और कुछ ने अमरकंटक पर चोट समझा कि जो उपलब्धि उन्हें संसार के सुख सुविधाएं त्याग कर भी नहीं हुई, वह गृहस्थ का सुख सुविधा भोगते हुए कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है। यह मानकर कि कहीं किसी ने उन्हें भटका तो नहीं दिया और यह समझने के लिए कि वह अपना समय बर्बाद न करे, एक साधु हल्द्वानी से चलकर अमरकंटक महाराज नागराज से मिलने आए और कहा, देखिए, इस तरह से स्वयं को, धर्मपत्नी को और छोटे बच्चे को कष्ट देने से कोई उपलब्धि नहीं होने वाली। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन है कि गृहस्थ व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो फिर इस तरह जीवन नष्ट करने का क्या औचित्य है। महाराज नागराज ने विनम्रता से निवेदन किया, मैंने इस जीवन को अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पाने में लगाने का निर्णय लिया है। जिज्ञासाओं का उत्तर पाए बिना जिज्ञासाओं के उत्तर पाए बिना मेरे जीने का मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है। मेरे इस संकल्प में मेरी धर्मपत्नी और बच्चे साथ हैं। साधु बोले, किंतु ऐसे असफल प्रयास को आरंभ करने की ही क्या आवश्यकता है। महाराज नागराज ने फिर विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे विद्वानों व मेरे गुरुजनों से आश्वासन मिला है कि समाधि में ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। फलस्वरूप मेरे प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त होगा। अतः समाधि के लिए प्रयास करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब चाहे इस प्रयास में इस जीवन की ही आहुति क्यों न देनी पड़े। यह सुनकर और उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर साधु लौट गए। अभी हम साधना के बारे में जानेंगे। इस प्रकार सारी बातें सोच विचार कर, जांच परख कर स्वविवेक पूर्वक निर्णय लिया कि आरंभिक स्थिति में सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक साधना करेंगे। अब परिवार और स्वयं का रहना गाँव वालों की स्वीकृति से रामबाई धर्मशाला में हुआ तथा ध्यान स्थली पास में ही एक पुराना मकान था जिसे काट बंगला कहते थे। साधना का प्रथम दिवस था। देश भर में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा था। शिवरात्रि, अरे बढ़िया, आज भी शिवरात्रि है। नहीं, आज नहीं, कल शिवरात्रि थी। जैसे ही साधना प्रारंभ किया वैसे ही सामने के दरवाजे में 6-7 फीट की दूरी पर एक सफ़ेद रंग का सांप दिखाई दिया। वह लगभग 1.5 फीट अंदर आया, फन फैलाकर सर उठाकर यथावत लगभग 15-20 मिनट बैठा रहा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। महाराज नागराज ने महसूस किया कि कमरा अनेक प्रकार की सुगंध से भर गया था। इसे उन्होंने मात्र एक शुभ संकेत मानकर साधना को निरंतर बनाए रखा। किसी भी प्रकार के चमत्कार को तो पहले ही तिलांजलि दे चुके थे। इस बार भी एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आया। इस प्रकार माताजी द्वारा प्रदान की हुई तथा गुरुजी द्वारा समर्पित की हुई श्री विद्या उपासना विधि से साधना का क्रम निरंतर चलता रहा। कालांतर में यहाँ के सभी लोगों ने उन्हें अपने परिवार का मान लिया था। तो भी वह जब कंदमूल खाते और पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों को पैसा नहीं दे पाते तो उनका मन परेशान हो जाता। पास में पैसा नहीं होने से शुरू के
1.5-2 वर्ष साधना में मन नहीं लगा। अरे बाप रे। अग्रहार में जो मित्र सारा धन लेकर भाग गया था, उसका स्मरण बार बार विचलित करता था। इस स्थिति में भी पत्नी की बातों ने उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, पैसे का इतना ही ख्याल था तो साधना करते ही क्यों आए? तुम साधना करो, बाकी मैं संभालती हूँ। धर्मपत्नी के साथ हुए उपरोक्त वार्तालाप को स्मरण कर इन सम्मानजनक संबंध को पहचानते हुए महाराज नागराज ने अपने को अत्यधिक सौभाग्यशाली माना। अपनी पत्नी को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। वह देख पाए कि पिछले लगभग 8 वर्षों में विवाह से लेकर अमरकंटक आने तक वह अपनी पत्नी के अभिभावक के रूप में रहे थे और अब उनकी धर्मपत्नी उनके अभिभावक के रूप में प्रस्तुत होने लगी थी। यह भूमिका उनकी पत्नी ने फिर साधना काल से जीवित रहने तक 2009 तक, मतलब उनका 2009 में उन्होंने शरीर छोड़ा, ये निभाई उन्होंने। आज 25 फरवरी 2014 सवेरे भी जब बातचीत के दौरान इस बात का संदर्भ आया तो आदरणीय बाबा, ये ब्रैकेट में लिखा है आज 25, जब ये लेखक ने लिया है, जब उनकी बातचीत हो रही थी किनके साथ, बाबा जी के साथ, और उनका नाम आया होगा। आज भी 25 फरवरी 2014 सवेरे भी जब बातचीत के दौरान इस बात का संदर्भ आया तो आदरणीय बाबा जी ने इस बात को बताया कि उनकी साधना में पहले 30 वर्ष उनकी माता जी का तत्पश्चात उनकी धर्मपत्नी का तथा पत्नी के बाद उनकी बिटिया सुश्री अम्बा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को महात्मा कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया था। कुछ दिन बाद अकस्मात बच्ची का देहांत हो गया। अरे बाप रे। इस घटना को भी उस समय की स्वयं की आस्था प्रधान मानसिकता से इसे नियतिमान सहज स्वीकार किया। इस तरह धीरे धीरे डगमगाती स्थिति में कंदमूल खाते हुए साधना क्रम आगे बढ़ने लगा। आने के लगभग 1.5 वर्ष बाद की बात है कि गांव वालों ने आ घेरा। 1.5 वर्ष बाद, आने के 1.5 वर्ष बाद, और बोले, आपको हम इस तरह से कंदमूल खाते नहीं देख सकते, आपको हम खाना खिलाएंगे। नागराज ने कहा, यदि आप लोग मेरी साधना में बाधा बनते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब गांव वालों को महाराज नागराज व परिवार की निष्ठा पर विश्वास हो गया था। अब गांव वालों को महाराज नागराज व परिवार की निष्ठा पर विश्वास हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि महाराज नागराज अमरकंटक को छोड़े। अतः गांव वालों ने मिलकर महाराज नागराज के लिए जंगल में एक जमीन का भाग उनके लिए तय कर दिया। आरंभ में गांव वालों ने ही मिलकर उस खेत को जोता, बोया, काटा और अनाज घर में लाकर रख दिया। बाद में उसी पैदावार को लगाकर ही महाराज नागराज ने और खेत बनाया तथा और अधिक पैदावार बढ़ाया। न ही पैसा लाए न ही पैसा लगाया, वही पैदा किया वही लगाया। तभी बहुत काल तक दिन में एक समय तो कंदमूल ही खाते थे, जो क्रम बच्चों के होने बाद भी चलता रहा। तीन बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मार्कंडेय, उसके बाद बिटिया शारदा अम्बा तथा छोटे बेटे लक्ष्मी प्रसाद। चलो, तीनों बच्चों के साथ जंगल में जाते और चाव से गुलर, वट, करौंदे, सफ़ेद मूसली, मलाईकंद,
ब्रैकेट में लिखा है क्रिच आदि जंगली फल तथा कंद खाते थे। घर में खाना भी बहुत प्रकार का नहीं बनता था, या तो चावल बन गया या फिर केवल रोटी बन गई और सभी ने मिलकर एक साथ और बहुत बार एक ही थाली में खा लिया। घर में बर्तन भी 2-4 ही थे। जिन्होंने भी साधना करने का तनिक भी प्रयास किया है अथवा इसके बारे में कुछ भी सूचना प्राप्त की है, वह जानते ही होंगे कि साधना करना कितना कठिन हो सकता है। एक प्रेरणावश उन्होंने सूर्य त्राटक करने का निश्चय किया। अरे बाप रे! सूर्य त्राटक मतलब सूर्य की तरफ कंटिन्यूसली देखना। 4 दिन लगातार सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य को टकटकी बांध देखा और आंखों का सत्यानाश कर बैठे। लगातार लगता था कि अब शेष जीवन में देख नहीं पाएंगे, परंतु संयोगवश एक व्यक्ति जिनकी पत्नी को महाराज नागराज ने एक असाध्य सी बीमारी से स्वस्थ किया था, घी दूध, फिर से पढ़ता हूँ, लगता था कि अब शेष जीवन में देख नहीं पाएंगे, परंतु बीमारी से स्वस्थ किया। परंतु संयोगवश एक व्यक्ति जिसकी पत्नी को महाराज नागराज ने एक असाध्य सी बीमारी से स्वस्थ किया था। एक व्यक्ति था जिसके बीवी को नागराज महाराज ने एक असाध्य बीमारी से स्वस्थ किया था, क्योंकि इनको भी नागराज जी ने उनके खुद के माताजी से उन्होंने आयुर्वेद सीखा था। घी दूध व दही के साथ एक टोकरी गुलबकावली फूल भेंट दे गया। ये उनको घी दूध दही और गुलबकावली मिला था। गुलबकावली फूल क्या होता है? गुलबकावली फूल पता? गुलबकावली हमको तो पहली बार ही सुना है हमने। गुलाब का फूल होगा, गुलाब पानी डालते हैं ना आँखों में। चलो, महाराज नागराज को अपने माताजी से प्राप्त आयुर्वेद शिक्षा से फूल का रस निकालना व उसको आँखों में प्रयोग करना स्मरण था। गुलबकावली फूल का इसमें प्रयोग सफल रहा और फिर से आंखें स्वस्थ हो गई। ध्यान करते समय निद्रा आने लगती तो अमरकंटक की शीत में भी बर्फीले पानी से भरे हुए ड्रम में खड़े होकर साधना करने लगते। अमरकंटक को पहले से ही ठंडी है, बर्फीले पानी से भरे हुए ड्रम में खड़े होकर साधना करते थे, नींद आती तो। ठीक है। दिन में कभी भी जब पेशाब या शौच जाना होता तो उसके बाद स्नान करना होता। इसी विधि से उन्हें दिन में कई बार स्नान करना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर को पवित्र रखेंगे तो ध्यान में बाधा नहीं होगी, मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, इसलिए होगा ऐसा। ये मेरा अनुमान है। उनकी अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा का पता तो इस बात से चलता है कि जब वह ध्यान में बैठते तो लगातार बैठे रहने से पैरों टांगों में सूजन पैदा हुई तथा उनमें दर्द होना आरंभ हो गया। तब मन में विचार किया कि यदि यह दर्द समाप्त नहीं होगा तो शरीर को ही क्यों न त्याग दिया जाए। शरीर यदि साधना में साथ नहीं देता तो किस काम का। मन के संकल्प वो कुछ घरेलू उपचारों से दर्द समाप्त हो गया और साधना आगे बढ़ने लगी। तीनों बच्चों के पालन पोषण में, स्कूल भेजने में, किसानी में पत्नी का सहयोग करते हुए साधना क्रम की निरंतरता को बनाए रखा। बच्चों को दौड़ा कर खेत ले जाते, खेत जोतते और फिर 12 घंटे साधना भी करते।
पत्नी घर की देखरेख, गाय पालन, घर खर्च व सेवा की जिम्मेदारी संभालती। आगे अभी हम अगले चैप्टर में समाधि के बारे में जानेंगे। थैंक यू। नमस्कार।